कृतज्ञता से भरा हृदय। एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव था जो एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। उस गांव में एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक रहते थे, जिनका नाम बुद्ध था। दूर दूर से लोग उनके उपदेश सुनने और सलाह लेने आते थे। बुद्ध के मधुर वचनों से सभी को सुकून और ज्ञान मिलता था। एक सुबह बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक हाथी को एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ देखा। हाथी बहुत परेशान था और जोर जोर से चिंघाड़ रहा था, क्योंकि वह खुद को बाहर निकालने में असमर्थ था। बुद्ध ने हाथी को देखा और अपने शिष्यों से कहा, आओ, इस बेचारे जीव की मदद करें। शिष्यों ने जल्दी से रस्सियां और टहनियां इकट्ठी की और एक अस्थायी सीढ़ी बनाई। सावधानी पूर्वक मिलकर काम करते हुए उन्होंने हाथी को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। हाथी अब मुक्त होकर बुद्ध और उनके शिष्यों के सामने खड़ा हुआ और कृतज्ञता से अपना सिर झुका लिया। बुद्ध ने हाथी को धीरे से थपथपाते हुए कहा, जाओ अब, प्रिय मित्र, अपने जीवन को दया और कृतज्ञता के साथ जियो। कुछ महीने बीत गए और एक दिन गांव वालों ने एक चिंताजनक खबर सुनी। एक जंगली हाथी ने पास के गांव में तबाही मचा दी थी। गांव वाले भयभीत थे और उन्होंने बुद्ध से मदद मांगी। बुद्ध और उनके शिष्य उस जंगली हाथी को ढूंढने निकल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि गुस्सैल हाथी उनकी ओर दौड़ता आ रहा है। सभी को आश्चर्य हुआ जब बुद्ध शांतिपूर्वक आगे बढ़े और अपना हाथ उठाया। जंगली हाथी रुक गया और बुद्ध को पहचानते हुए देखने लगा। यह वही हाथी था जिसे उन्होंने बचाया था। बुद्ध ने धीरे से कहा, शांत हो जाओ प्रिय मित्र। उस दया को याद करो जो तुम्हें मिली थी। अपने गुस्से को छोड़ दो और शांति पाओ। हाथी बुद्ध की आवाज और दया को पहचानते हुए तुरंत शांत हो गया। उसने फिर से बुद्ध के सामने सिर झुका लिया और धीरे धीरे जंगल की ओर वापस चला गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव वालों से कहा, याद रखो, कृतज्ञता और दया से भरा हृदय सबसे उग्र तूफान को भी शांत कर सकता है। हमेशा करुणा और धैर्य का चयन करो, क्योंकि यही सच्चे शांति के मार्ग हैं। उस दिन से गांव वाले बुद्ध का पाठ याद रखते थे। वे अपने दैनिक जीवन में दया और कृतज्ञता का अभ्यास करने लगे, जिससे उनके समुदाय में सद्भाव और शांति बनी रही। और वह कृतज्ञ हाथी भी जंगल में शांतिपूर्वक रहने लगा, कभी भी उस दया को नहीं भूला जो उसे मिली थी। और इस तरह बुद्ध के उपदेशों के साथ गांव ने प्रगति की, करुणा और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ सभी जीवों के साथ सामंजस्य में जीते हुए।